किशन भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल मैंने बहुत गलत किया। लालच में अंधा हो गया था। बासी खाना मिलाकर लोगों को धोखा दिया। अब सब मुझसे नाराज हैं। खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती, कच्ची गलियों में धूल उड़ती और मिट्टी के घरों से उठता धुआं पूरे माहौल को अपनापन दे देता। यहाँ अमीरी नहीं थी, मगर संतोष था, सादगी थी और सच्चे दिलों की गर्माहट थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहता था किशन, आलू पूरी बेचने वाला मेहनती इंसान। उसकी जेब भले खाली रहती, पर दिल हमेशा भरा रहता था। लोग कहते थे किशन के हाथों में स्वाद नहीं, दुआ बसती है। यही उसकी असली पहचान थी। चूल्हे के सामने मीरा बैठी थी। लकड़ियां सुलग रही थीं, कढ़ाई में तेल उबल रहा था। जैसे ही उसने पूरी डाली, वो फूलकर गोल चांद जैसी बन गई। अब देखो, सूरज निकल आया है। आज हाट लगेगी, बहुत भीड़ होगी। अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो जगह कोई और ले लेगा। मैंने आटा गूंद लिया है, आलू मसाला तैयार है, बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किशन आंखें मलते हुए बाहर आया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। मीरा, भगवान ने एक और दिन दिया है मेहनत का। आज सोच रहा हूं ज्यादा पूरी बनाऊं, ताकि कोई भी भूखा ना जाए। कल वो बूढ़ा मजदूर खाली हाथ लौटा था, दिल दुख गया था। खाना सबका हक है। मीरा जानती थी, उसका पति अलग था। दूसरे दुकानदार सिर्फ मुनाफा देखते थे, पर किशन लोगों की भूख देखता था। यही बात इसे खास बनाती थी, मगर कई बार मुश्किल भी। तुम बहुत अच्छे हो किशन, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। घर का राशन कम है, छोटू की फीस देनी है। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हारी अच्छाई का लोग फायदा ना उठा लें। किशन हल्का सा हंसा और पास बैठ गया। मीरा, फायदा नुकसान तो चलता रहेगा। अगर हमारे हाथों से किसी का पेट भर जाए तो वही सबसे बड़ी कमाई है। पैसा खत्म हो जाता है, मगर दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। मैं यही दौलत कमाना चाहता हूँ। इतने में छोटू नींद से उठकर बाहर आया। आंखें नींद से भरी थीं, मगर चेहरे पर उत्साह था। बाबा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं प्लेटें दूंगा, पानी पिलाऊंगा, पैसे गिनूंगा। मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। स्कूल में मास्टर जी कहते हैं, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। किशन ने बेटे को गोद में उठा लिया। जरूर चलो बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी झूठ मत बोलना, कभी गलत पैसे मत लेना और किसी गरीब को खाली मत लौटाना। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाएगी। छोटू ने सिर हिलाया। उसके लिए ये बातें किसी किताब से ज्यादा कीमती थीं। पिता की सीख उसके दिल में उतर रही थी। मीरा ने टोकरी में पूरियां रखी, सब्जी के डिब्बे बांधे और पानी का मटका दिया। मीरा, ये लो, सब तैयार है। रास्ते में खुद भी कुछ खा लेना। तुम दोनों काम में इतने लग जाते हो कि खाना भूल जाते हो। मुझे तुम लोगों की सेहत की चिंता रहती है। चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ का खाना ही हमारी ताकत है। देखना, आज खूब बिक्री होगी। भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। तीनों ने मिलकर ठेला बाहर निकाला। पहिए चरमराए, जैसे नई सुबह का गीत गा रहे हों। दोपहर होते होते सोनापुर का बाजार रंगों और आवाज़ों से भर गया। सब्जियों की महक, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल हर तरफ थी। इसी भीड़ के बीच दो ठेले आमने सामने खड़े थे, जैसे किस्मत ने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया हो आज। गर्मा गर्म पूरी ले लो भैया। ताज़ी आलू की सब्जी है, साफ पानी से बनी है। पेट भरेगा, मन खुश होगा। दाम कम है, ताकि हर मजदूर और गरीब भी आराम से खा सके। आओ बैठो, प्यार से खाना खाओ, जल्दी नहीं है। इधर आओ, सबसे मसालेदार पूरी यहीं मिलेगी। तेज स्वाद, बढ़िया खुशबू, बड़े लोगों जैसा खाना। थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, मज़ा भी तो खास मिलेगा। एक बार खाओगे तो रोज़ यहीं आओगे, मेरी गारंटी है। शुरू में लोग दोनों ठेलों को देख रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में कदम अपने आप किशन की ओर बढ़ने लगे। उसकी मुस्कान सच्ची थी, बर्तन साफ थे और खाना सादा मगर भरोसेमंद। धीरे धीरे उसके सामने लंबी कतार बनने लगी। किशन भाई,
हमें तुम्हारा खाना इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें घर जैसा स्वाद है। ज़्यादा तेल नहीं, मसाला संतुलित और साफ सफाई भी पूरी। बच्चों को भी निश्चिंत होकर खिला देते हैं। दाम भी ठीक रखते हो, इसीलिए रोज यहीं आते हैं काम करके। शाबाश बेटा, धीरे धीरे काम करो, किसी से तेज आवाज में बात मत करना। हर ग्राहक भगवान जैसा होता है। सही पैसे लेना, बाकी लौटाना मत भूलना। ईमानदारी रखोगे तो लोग हमेशा याद रखेंगे। यही असली कमाई होती है। उधर मोहन के ठेले पर सन्नाटा बढ़ने लगा। 2-4 लोग आए, फिर आगे निकल गए। उसकी कड़ाही में पूरी कम तल रही थी, लेकिन माथे पर पसीना ज्यादा था। वो बार बार भीड़ को किशन की तरफ जाता देख अंदर ही अंदर चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं महंगे मसाले डालता हूँ, अच्छा तामझाम रखता हूँ, फिर भी लोग उधर क्यों जा रहे हैं? इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कमाई कम है। लगता है ये किशन चालाकी से मेरे सारे ग्राहक खींच रहा है। मोहन, गुस्सा छोड़ो और समझदारी से सोचो। दाम थोड़ा कम करो, खाना हल्का और साफ बनाओ। लोग भरोसे के लिए आते हैं, सिर्फ मसाले के लिए नहीं। अगर प्यार से खिलाओगे तो ग्राहक खुद लौट कर आएंगे, जबरदस्ती से नहीं। नहीं, मैं सस्ता नहीं बेचूंगा। मुझे ज़्यादा मुनाफा चाहिए और जल्दी चाहिए। इतने साल मेहनत की है, अब घाटा नहीं सहूंगा। चाहे मसाला तेज करूं या कोई और तरीका अपनाऊं, लेकिन पैसे ज़्यादा कमाकर ही मानूंगा। पत्नी चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसे समझ आ गया था कि लालच इंसान की सोच को अंधा कर देता है। उधर किशन हर ग्राहक को धन्यवाद दे रहा था, जैसे हर प्लेट के साथ दुआ बांट रहा हो। भैया, अगर कभी पैसे कम पड़ जाएं तो भी चिंता मत करना। आधी नहीं, पूरी प्लेट मिलेगी। भूखे पेट किसी को लौटाना पाप है। खाना बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। आप लोग खुश रहेंगे तो हमारा घर अपने आप चलता रहेगा। उस दिन बाजार में सिर्फ पूरी नहीं बिक रही थी, बल्कि 2 सोचों की टक्कर हो रही थी। एक तरफ सेवा, सच्चाई और संतोष था, दूसरी तरफ लालच और जलन। यहीं से दोनों की राह अलग हो गई और किस्मत ने फैसला लिखना शुरू किया। दोपहर की धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन बाजार की रौनक कम नहीं हुई थी। लोग आते जाते, खाते पीते दिख रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी अम्मा कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी। हाथ में पुराना थैला और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, जरा सुनो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिली आज। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, बस थोड़े से सिक्के हैं। अगर आधी प्लेट मिल जाए तो पेट शांत हो जाएगा, वरना पानी पीकर ही लौटना पड़ेगा। अम्मा, पैसे की चिंता क्यों करती हो? तुम मेरी माँ जैसी हो। यहाँ कोई आधी प्लेट नहीं मिलती, सबको पूरा पेट भर खाना मिलता है। बैठो आराम से, मैं अभी गर्मा गर्म पूरी और सब्जी परोसता हूँ। पहले खाना, बाकी बातें बाद में। किशन ने बिना एक पल गंवाए कढ़ाई से फूलती हुई गरम पूरियां निकाली, ताज़ी सब्जी डाली और पत्तल में सजा दी। उसके चेहरे पर दया नहीं, सम्मान था, जैसे वो किसी मेहमान को खाना खिला रहा हो, एहसान नहीं कर रहा था। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। आजकल कौन बिना पैसे खाना देता है? लोग तो पानी भी पूछ कर देते हैं। तुम्हारे हाथों की गर्मी से लगता है जैसे अपने घर में बैठी हूँ। भगवान तुम्हें सुख दे, तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दे। अम्मा, आप आराम से खाइए। ये लो, पानी भी पी लीजिए। अगर और चाहिए तो बताइएगा। बाबा कहते हैं भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे ठेले पर आईं। देखो भाई, यही वजह है कि हम रोज़ किशन के पास आते हैं। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, इज्जत भी मिलती है। कोई गरीब आए या अमीर, सबको बराबर समझता है। ऐसे इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं। सही कहा आपने। मैंने कई दुकानदार देखे जो पैसे कम होने पर डांट देते हैं, लेकिन किशन अलग है। इसका दिल बड़ा है, तभी इसका खाना भी स्वादिष्ट लगता है। सच्चाई का स्वाद ही अलग होता है। भीड़ में खड़े लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ मुस्कुराए। हवा में जैसे इंसानियत की खुशबू फैल गई थी। उस छोटे से ठेले पर आज दया, सम्मान और प्यार का सबसे बड़ा सबक मिल रहा था। ये क्या कर रहा है ये आदमी? मुफ्त में खाना बांट रहा है। ऐसे तो कभी कमाई नहीं होगी। व्यापार में दया दिखाओगे तो घाटा ही होगा। मैं तो एक रोटी भी बिना पैसे नहीं देता, ये पूरा खाना दे रहा है। मोहन, देखो तो सही, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा मुश्किल से मिलता है। अगर तुम भी थोड़ा नरम दिल रखो तो शायद ग्राहक अपने आप बढ़ जाएं, गुस्से से नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई जो धीरे धीरे आए। मुझे जल्दी पैसा चाहिए, बड़ा मुनाफा चाहिए। ये भावनाएं पेट नहीं भरती। दुनिया चालाक है, जो सख्त रहेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, चाहे जैसे भी। अम्मा, अगर कभी फिर भूख लगे तो सीधे मेरे पास आना। पैसे हों या न हों फर्क नहीं पड़ता। इंसान का पेट सबसे पहले भरना चाहिए। भगवान ने हमें थोड़ा दिया है ताकि हम उसे दूसरों के साथ बांट सकें।
उस पल किशन ने कोई सौदा नहीं किया, बल्कि दिल जीत लिया। भीड़ में खड़े लोगों की नज़रों में उसका कद और बड़ा हो गया। एक तरफ लालच खड़ा था, दूसरी तरफ इंसानियत, और जीत हमेशा इंसानियत की ही हुई। मगर मोहन का मन भारी था। रात भर उसे नींद नहीं आई। पछतावे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। खाली ठेला और लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। आखिर हिम्मत जुटाकर वो किशन की ओर चल पड़ा। किशन भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल मैंने बहुत गलत किया। लालच में अंधा हो गया था। बासी खाना मिलाकर लोगों को धोखा दिया। अब सब मुझसे नाराज हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मोहन, इंसान से गलती हो जाती है। सबसे बड़ी बात है उसे मान लेना। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो वही काफ़ी है। दिल साफ रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आओ, आज से साथ मिलकर काम करते हैं। किशन की बात सुनकर मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी आसानी से माफ़ कर देगा। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। वर्षों की जलन पिघलकर दोस्ती में बदलने लगी। सच कहूँ तो मैं तुमसे जलता था। तुम्हारी भीड़ देखकर गुस्सा आता था। लगा था चालाकी से जीत जाऊंगा, पर समझ गया कि गलत रास्ता कभी फ़ायदा नहीं देता। अगर तुम साथ दोगे तो मैं फिर से सही तरीके से मेहनत करना चाहता हूँ। बस यही तो चाहिए मोहन, मेहनत और ईमानदारी। चलो पहले ठेला साफ करते हैं। बासी कुछ भी नहीं रखेंगे। ताज़े आलू, साफ पानी और कम मसाला। ग्राहक हमारे परिवार जैसे हैं। उन्हें अच्छा खिलाना ही हमारा धर्म है। मोहन चाचा, आप भी हमारे साथ काम करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। मैं पानी दूंगा, आप पूरी तलना, बाबा सब्जी बनाएंगे। हम तीनों मिलकर सबसे तेज काम करेंगे। अब कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ दोस्ती और हंसी होगी। तीनों ने मिलकर तैयारी शुरू की। कढ़ाई में ताज़ा तेल डाला गया, आलू उबाले गए, मसाले सादे रखे गए। हवा में फिर से वही सच्ची खुशबू फैल गई। आसपास के लोग उत्सुक होकर देखने लगे कि आज क्या नया है। अरे, आज तो दोनों साथ खड़े हैं। अच्छा लग रहा है देखकर। चलो फिर यहीं खाते हैं। किशन का भरोसा और मोहन का मेहनती हाथ दोनों मिल जाएं तो स्वाद दोगुना होगा। एक प्लेट इधर देना, बच्चों के लिए भी पैक कर दो। धन्यवाद भैया, आज से सब ताज़ा और साफ मिलेगा। अगर कभी कमी लगे तो बताना ज़रूर। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा मत तोड़ूंगा, यही वादा है। धीरे धीरे ठेले के सामने लंबी लाइन लगने लगी। मेले का दिन था, भीड़ बढ़ती गई। दोनों बिना रुके काम करते रहे। कोई पानी दे रहा था, कोई पूरी तल रहा था, कोई पैसे संभाल रहा था। माहौल में हंसी और अपनापन था। बाबा देखो ना, कितनी लंबी लाइन है। अब हमारी दुकान सबसे अच्छी बन गई है। सब लोग खुश होकर खा रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आप दोनों साथ काम कर रहे हो। अब कभी लड़ाई मत करना। आज कमाई गिनते समय समझ आया कि सच्चा फायदा क्या होता है। कम पैसे में भी मन खुश है। लोग मुस्कुराकर धन्यवाद दे रहे हैं। पहले ज्यादा कमाकर भी खाली लगता था, अब कम में भी संतोष मिल रहा है। याद रखो मोहन, ईमानदारी ही असली फायदा है। लालच हमेशा नुकसान देता है। जब हम मिलकर मेहनत करेंगे और लोगों का भरोसा जीतेंगे तो बरकत अपने आप आएगी। चलो कल भी ऐसे ही साथ काम करेंगे।